ब्रेक पर स्वागत लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर चारोटी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत प्रथम देखिबा राज्य राजनीतिर कथा यापर देखिबा भारत और अमेरिका मध्य होइथिबा वाणिज्यिक चुक्तिर शेष पर्याय को नहीं विभिन्न प्रतिक्रिया और यापर आमे देखिबा जे मुंबई रे जे मेयर हेबे या नहीं अनेक सस्पेंस लगी रही है शेष होईछि बीजेपी रो जे रहिछंती से मध्य मेयर हेबे और शिवसेना रो जे विजयी प्रार्थी रहिछंती से मध्य डेप्यूटी मेयर रहिबे एवं शेष में देखा बिहार रे जे निर्दलीय सांसद पूर्णिया रही पप्पू यादव 35 वर्ष एक मामला को नहीं गिरफ्तारी उपरे विभिन्न प्रतिक्रिया तेज चारोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं देखा खबरदार भारत। तो प्रथम देखा राज्य राजनीतिर गुरुत्वपूर्ण खबर तेज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कटक पुरी पारादीप अर्थनैतिक करिडर शुभ उद्घाटन कर लोकसेवा भवन ठारे आयोजित कार्यक्रम में नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र उपस्थित रही अवसर में यार उद्घाटन होता है मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निजर प्रतिक्रिया रखिंट कि भाव में विकसित ओडिशा और विकसित भारत क्षेत्र में सहायक निजर प्रतिक्रिया रखिंट तेज अंपटे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान श्रम विभाग और मजदूर संघ को नहीं निजर प्रतिक्रिया रखी कही वर्तमान श्रमिक मानकर कार्य करिवार दक्षता और दृष्टिकोण बदली जाइछि तेणु अन्यपटे श्रमदान सहित किभली भाव में से शिक्षित हो पारे और पाठ पढ़ी पारे तापर गुरुत्व देवा आवश्यक। अन्यपटे महानदी जल विवाद को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट विरोधी दल उपनेता प्रसन्न आचार्य से कहते जो भाव में सरकार महानदी ट्रिब्यूनाल उपरे से शुणाणी करथिले एवं एथिरे कोनोसी उच्चपदस्थ अधिकारी किंबा वकील उपस्थित नथिले एथिरु स्पष्ट प्रमाणित होउछि जे सरकारनकर से आंतरिकता नाही एवं प्रसन्न आचार्यंकर एभली बयान को नै प्रतिक्रिया रखिछन्ती सुरेश पुजारी से कहिछन्ती जे एहा वास्तव में प्रसन्न आचार्यंकर निज व्यक्तिगत मंतव्य नुहे बीजेडी एभली तांकु कहिबा पई कहिछि एवं अन्यपटे नुआ अबकारी नीति राज्य रे लागू हेबो एहा पूर्वरु हेउथिबा प्रक्रियागत कार्य को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन से कहते प्रक्रिया शेष होगा पर राज्य में नुआ अबकारी नीति लागू हेबो एवं रेड समय जो अबकारी अधिकारी माने रहिथिबे से बॉडी कैमेरा पिंधिबे जहा द्वारा जेतेबेले कोर्ट रे मामला को उपस्थापन करा जिवो सेतेबेले प्रमाण जोगाइबा मध्य सठिक रहिबो। आम सरकार आसिला परे आम सरकार रो जो विजन थिला आमे 2036 सुधा समृद्ध ओडिशा और 2047 सुधा विकसित भारत बनैबारे ओडिशार भूमिका ग्रोथ इंजिन हिसाब रे रहिबो ताकू आधार करके आज डबल इंजिन रो सरकार हिसाब रे बड़ ये ऐतिहासिक दिन आज पई आम पई थिला जे एथिरे बीसीपीपीईआर अर्थात भुवनेश्वर कटक पुरी पारादीप इकोनॉमिक रीजन यह आज नीति आयोग पक्षरु इकोनॉमिक प्लान जो से प्रस्तुत करिसंती ताहार आज रिलीज होला बा शुभारंभ होला एवं नीति आयोग रो हमरो जो सदस्य आसीथिले श्री राजीव गौबा एवं तांकर सीईओ मध्ये आसीथिले श्री बीवीआर सुब्रमण्यम मु निश्चित भाव रे समान को तो धन्यवाद देबी समाने केंद्र बजेट उपस्थापना परे परे ही एवं राज्यर बजेट प्रस्तुति चलता समय रे ठीक मझी समय आसिक जेभली भाव में से आमर जो प्रोजेक्ट बीसीपीपीईआर प्रोजेक्ट को समाने एठी तार इकोनॉमिक प्लान को प्रस्तुत कर सारी एवं तार शुभारंभ आज करिसंती ये निश्चित भाव में आम ओडिशा पई एवं बेसिकली अर्थनैतिक दृष्टिकोण ये जो चारोटी सहर रहा ताकू जोड़ी देवा फल ओडिशार अर्थनैतिक क्षेत्र में तार अभिवृद्धि क्षेत्र में बहुत बड़ भूमिका ये निर्वाह करिवो एवं समृद्ध ओडिशा को मध्य ये साकार करिया पे जाउछि एनु निश्चित भाव में एथिरे जो आमर चारोटी सहर रहिला ये चारोटी सहर ता भितरे प्रथम होउछि आमर ये सहर मानकर किसी स्वतंत्रता अच्छी भुवनेश्वर सहर ये टेक्नोलोजी पाई प्रसिद्ध एवं से टेक्नोलोजी आधार रे ये सहर को आमे आगे को नहीं पारिबु सेही बड़ी भाव रे व्यवसाय रे बा बिजनेस रे परंपरा रखुची हमर कटक सहर ये निश्चित भाव में बिजनेस रे सेतिरे जोड़ी हेबो
एवं सांस्कृतिक सहर होची पुरी सांस्कृतिक गारिमा को ये सामने रखिकी पर्यटन दृष्टिकोण ये बहुत बड़ गोटे हब होगापी ये स्वतंत्रता रखिब से भाव में पारादीप ये बंदर पाई भारत प्रसिद्ध अच्छी आम जानी आज कार्गोरे आज रप्तानी क्षेत्र में कार्गो पाई आज पारादीप आज भारत में प्रथम स्थान अधिकार करिछि लगातार भाव में 2 वर्ष हेलानी यार निश्चित भाव में ये 4टी जो सहर अच्छी एवं यार जो पोटेंशियल अच्छी 8% लेस करिकी आहुरी आमर टेक्सटाइल रे आमर विभिन्न जिनिस रे आहुरी टैक्स बसालानी 11% बसाला तो कि चुक्ति होछि दैनिक दिन चुक्ति बातिल करी आहुरी आउजडी रेस्पेक्ट करा जाउछि डिसरेस्पेक्ट करा जाउछि नाउ वी आर डांसिंग एट द ट्यून ऑफ यूएस जदि प्राइम मिनिस्टर डांस करूचंती अमेरिका राष्ट्रपति इंगित रे ना इच्छा को ना संतुष्ट करबा पाए तो आम देशवासी डांस करबा व्यतीत आम पाखे किसी नहीं अर्थव्यवस्था जहा 15,000 कोटी टंकार कैशलेस हो जाइए भारत वर्ष रे यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल से आनिले यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल जितेबाला 2024 आनिले एवं ताको पुणी आउ थे संशोधन कले मु तार पृष्ठभूमि वर्तमान स्थिति आगामी दिन में जहाँ ओडिशार छात्र समाज अभिभावक समाज भोगिया को जाउछंती से संपर्क में उपस्थापित करी प्रथम कथा हूँ 1999 मसीहा 1989 रे यूनिवर्सिटी एक्ट तैयारी हला यूनिवर्सिटी एक्ट रे सेतेबेले बहुत प्रावधान थिला तार 30 वर्ष पर जेतले देखा गला जे किछि असंगति अछि बा आउ किछि व्यवस्था रे जेहेतु व्यापक परिवर्तन होइछि शिक्षा जगत रे किछि अमेंडमेंट कराला आम सरकार जेतले थिला एटा जे 2020 यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल यूनिवर्सिटी एक्ट अमेंडमेंट बिल सेतिरे अनेक जुगान्तकारी पदक्षेप नियागला एवं 2024 रे जेतले सरकार आसिला भारतीय जनता पार्टी से माने पुणी आउ थे से 2020 अमेंडमेंट बिल की पुणी परिवर्तन करने को बिल आनले एवं 2025 एप्रिल मासे ता पास हला एवं आमे राति सारा जुक्ति रखीचु तथ्य रखीचु से बिल रे असंगति अछि त्रुटि भली भाबरे विश्वविद्यालय गुड़ाक सुनियंत्रित करा जाई पारिबो एवं तांकर जो फाइंडिंग्स गुड़ा थिला ताकू आम सरकार माने अक्षर अक्षर पालन करथला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कथा हो अध्यापक अध्यापिका मानकर कोबेली भाव में दक्षता वृद्धि कथा हो केबेली भाव में रिसर्च को आहुरी व्यापक करा जीवो कथा हो ये सब कथा करा जाउथला किंतु वर्तमान चली किपरि भाव में आरएसएस रो आइडियोलॉजी टाको स्प्रेड करा जीवो शिक्षा व्यवस्था कोबेली भाव में विस्तार हो से कथा काहरी चिंता नहीं नवीन समय कौन होउथला ना रिसर्च टाको केवल भाव व्यापक करा जीवो बोली कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी जापान ता संगे हमर कोलाबोरेशन करा जायतिला रिसर्च को केवल भाव में व्यापक करा जीवो ओडिशा माइनिंग कॉलेज केउझर रो छात्र छात्री माने जाइकिना प्रशिक्षित होइकिना ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी आसीथिले से सफलता को आमे दोहराई थांतु किंतु एमाने संपूर्ण भाव में सब जिनिस को ठप कर देले एवं सबुठारु भयंकर कथा आमे वर्तमान देखुचु जे कॉलेज मानकरे आपण माने खबर नियंतु आम पाखरे पूरा पक्का खबर अछि जे दीदी मास हेलानी दरमा पाउ नांती सर्वभारतीय दल जो आसीचंती से पुणी प्रमाणित करदेले जे से माने दरमा देई पारिबे नाही बिजु जनता दल सरकार केवल दरमा देई पारुथिला वर्तमान 2 मास हबो से माने दरमा पाइ नाथि आमे निशा मुक्त ओडिशा रो जो कैंपेन आरंभ करिचु प्रथम थर पई एक्साइज विभाग रो इतिहास रे विभाग निजे निशा मुक्त ओडिशा रो कैंपेन आरंभ करिछि एवं मु भाबुछि आमे जो लक्ष्य नेकी चलीचु से लक्ष्य रे निश्चित भाव में आगामी दिन में सफल भी हो आमर जो विभाग रे काम करथिबा समस्त ऑफिसर कांस्टेबल को आरंभ करिकी सुपरिटेंडेंट एक्साइज पर्यंत समस्त को फिजिकल फिटनेस दृष्टि संपूर्ण रूपे योग्य रखेबा एवं सेमानंकर बदलुछि
श्रमिक मानकर काम करिवार स्वभाव भी बदलुଛି। भारत सरकार शिक्षा विभाग दायित्वधारी भाव मु जो नुआ जातीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन होउछि से अनुसार भारत वर्षर श्रमिक शक्ति को भी अनेक सुधार सह जोड़िबा काम करने सह पाठ पढ़िबा यार व्यवस्था आज जातीय शिक्षा नीति रे आरंभ करा जाई परिछि। हमर देश रे पाखापाखी 50 कोटी लोक काम करती। काम करने बयस 90 कोटी लोक अछंती। 50 कोटी लोक काम अमेरिका और भारत मध्य होइथिबा अंतरिम चुक्ति को नहीं विभिन्न प्रतिक्रिया रही। गोटे पटे शासक दलर नेता मानकर कहवा कथा जे जो चुक्ति भारत और अमेरिका मध्य होइछि एहा ऐतिहासिक जो भली भाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में 50% टैरिफ को ह्रास करा जाई एहाको 18% रे पहुंचा जाइछि एवं एहा द्वारा अनेक नियुक्ति क्षेत्र में युवक मानक पई नियुक्ति मध्य बढ़िबो एवं अनेक संभावना रही। चाषी मानक मध्य सुरक्षित रखा जाइछि एवं अन्यपटे सेमाने कहिसंती जे विरोधी केवल लोक भ्रम पकाउछंती कोनोसी क्षति हबार नहीं एवं एहा द्वारा आमर अनेक जो अर्थनीति रही आहुरी आगो को बढ़िबा कथा बढ़िबो बोली कहिसंती शासक दलर नेता। अन्यपटे विरोधी दलर विभिन्न नेता यहाँ पर निजर प्रतिक्रिया रखिछंती। सेमाने कहिसंती जे जेउ भली भाबरे भारत को अमेरिका बारंबार धोखा दे चलीछि एहा केबे भी मध्य भारतर बंधु नुहे एवं जेउ भली भाबरे अमेरिकार समस्त कृषिजात द्रव्य भारत रे बिक्री हेबो एवं एहा बिना कोनोसी शुल्क लगा जाय एहाको बिक्री करा जिवो किंतु जेतेबेले भारतर द्रव्य सेठारे बिक्री होबो 18% शुल्क लागू करा जिवो एवं एहा द्वारा जदि देखा जाय भारतर कृषक माननकु बहु मात्रा रे क्षति सहिबाकू पड़िबो। अपलोड हुआ है जिसके ऊपर प्रधानमंत्री ने पीयूष गोयल जी ने ट्वीट करके बधाइयाँ भी दी। तो आपके हिसाब से इसमें बहुत सारी बातें कही गई है जैसे कि इसका टेक्सटाइल पे और उसके बाद एग्रीकल्चर पे फार्मास्यूटिकल पे ज्वेलरी पे बहुत सारे रेट कट हुए हैं यूएस के द्वारा। आपके हिसाब से इसका भारतीय इकोनॉमी पे कितना असर पड़ेगा? मुझे लगता है कि जो इंडो यूएस का जो डील हुआ है उससे अपना जो व्यापार है उसको बहुत बड़ी बढ़ोतरी मिलेगी और यूएस के साथ अपने संबंध थोड़े बीच में इतने ठीक नहीं थे लेकिन अनेक सालों से अमेरिका के साथ अपने संबंध अच्छे रहे। व्यापार में अमेरिका का बहुत बड़ा अपने को साथ मिला है और भारत की इकोनॉमी डेवलप करने में मतलब अमेरिका का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। मुझे लगता है कि ये जो इंडिया और अमेरिका का जो डील हुआ है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बताया है कि भाई यहाँ के किसानों के बारे में जो सोच रहे लोग ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के किसानों को स्ट्रेंथन करने के लिए इस डील का उपयोग होगा। एमएसएमई को बढ़ावा देने का भी प्रयत्न होगा जो छोटे उद्योग है। ऐसे छोटे उद्योगपतियों को भी मतलब इस डील का फायदा होने वाला है और उससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलने वाला है। अनेक क्षेत्र में मतलब इसका फायदा होने वाला है। कितनी अहम मानते हैं इंडिया के लिए? कितने दिनों से इंतजार हो रहा था कि डील हो, टैरिफ कम हो? बिल्कुल, ये मैं समझता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये इंडिया और यूएसए के बीच में डील हुई है एक लैंडमार्क डील है, ऐतिहासिक है और इसमें तमाम जो हमारे उद्योग हैं जिसमें लेबर इंटेंसिव जो कहते हैं आप, जहां नौकरियों के अवसर ज्यादा होते हैं, उनमें भारी जो 50% टैरिफ पड़ गया था वो 18 हो गया है और आप देखिएगा व्यापार फूलेगा और लोगों के उद्योग बढ़ेंगे, नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे और साथ ही साथ जो शंकाएं थी कृषि क्षेत्र में पूरी तरीके से हमारे किसानों को भारत के सुरक्षित रखा गया है। किसी तरीके की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कि हमारे किसानों को नुकसान हो। देखिए, एक बात तो ये माननी पड़ेगी, भारत को जो एक बड़ा बाजार है, हम अपने जरूरतों के हिसाब से वो चीजें तय करते हैं और जिस प्रकार से अमेरिका का रवैया रहा आखिर में डील हुई, हम उसको जो सपोर्ट करते हैं और संभावनाएं आने वाले समय में हर क्षेत्र में बड़ी हैं। मुझे लगता है कि आर्थिक तौर पर भारत मजबूत होगा, कंज्यूमर को भी बड़ी राहत मिलेगी, तो विशेष करके किसानों को भी इससे फायदा है। तो जब देखिए मेरी समझ में नहीं आ रहा जितना मैं इस मसौदे को पढ़ पाया, अमेरिकन प्रेसिडेंट के उस टेक्स्ट को ट्रुथ सोशल पे आपकी वाइड सर्विस का रीच बहुत, एक्सपर्ट्स बिठाइए,
अपोजिशन को मत बिठाइए, सत्ता पक्ष को मत बिठाइए, अपोजिशन को बिठाइए। जो बाजार समझते हैं, जो कृषि समझते हैं, जो डेयरी समझते हैं और जो भारत की आत्मनिर्भरता के संवेदनशील बिंदुओं को समझते हैं। अधिकांश चीजों पर हमारा टैरिफ बुरे से बुरे दौर में, अच्छे से अच्छे दौर में 2.9% था। धमकी से उसको 50 ले जाया गया। तेल यहां खरीदोगे, वहां नहीं खरीदोगे, उससे कम खरीदोगे, उससे बिल्कुल नहीं खरीदोगे। फिर उस 50 को घटा के 18 पे। ये जश्न मनाने की बात है, इस पर जश्न होना चाहिए। आंट यू मिसलीडिंग द एंटायर नेशन? मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारी बात छोड़ दीजिए, उसकी लैंग्वेज देखिए जो ट्रुथ सोशल पे, दैट लैंग्वेज इज डिमीनिंग। और हमारी ओर से क्या है, ईदर विल एलिमिनेट कंप्लीटली और रिड्यूस सब्सटैंशियली। किसने आपको इस तरह के फैसले लेने, कम से कम हिंदुस्तान। देखिए, ये अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुआ और इसके जस्ट पहले एफटीए जो हुआ यूरोपियन यूनियन के साथ, दो महान डील है। इसलिए मैं महान डील कह रहा हूं क्योंकि 18% टैरिफ घटकर आ गया 50% से। अब भारत के एक्सपोर्टर्स को बहुत आसान होगा अपने उत्पादों को अमेरिका के मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइसेस में बेचने के लिए। बहुत सारे नए सेक्टर्स खुल जाएंगे। पहले से आईटी टेक्सटाइल सेक्टर का अमेरिका में दबदबा था, अब और नए सेक्टर्स को मौका मिलेगा। और यूरोप में तो भारत को बहुत बड़ा बाजार मिला, यूरोप को भी भारत में बाजार मिला। 2 अरब लोगों को इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक बड़ा बाजार मिला। तो अब कितने ट्रिलियन डॉलर तक जाएगा इसकी आप गेस भी नहीं कर सकते। लेकिन ये बहुत बहुत बड़ा डील है और मुझे लगता है देश को इससे नई गति मिलेगी। और जैसे आपकी उत्पादकता, प्रोडक्शन बढ़ता है तो जाहिर तौर पर इसके लिए आपको लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये रोजगार भी सीधे तौर पर देगा। देखिए, ये अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुआ और इसके जस्ट पहले एफटीए जो हुआ यूरोपियन यूनियन के साथ, 2 महान डील है। इसलिए मैं महान डील कह रहा हूं क्योंकि 18% टैरिफ घटकर आ गया 50% से। अब भारत के एक्सपोर्टर्स को बहुत आसान होगा अपने उत्पादों को अमेरिका के मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइसेस में बेचने के लिए। बहुत सारे नए सेक्टर्स खुल जाएंगे। पहले से आईटी टेक्सटाइल सेक्टर का अमेरिका में दबदबा। अन्यपटे मुंबईर मेयर किए हेबो एहाकु नै लागि रहितबा कल्पना जल्पना शेष होईछि। तेबे बीजेपी रो जे रहिछन्ते नेत्री ऋतु तावड़े मुंबईर मेयर होईछन्ते। एथि सहित शिवसेनार नेता संजय घाड़ी मेयर डेप्यूटी मेयर रहिछन्ते। तेबे एहारि भितरे अनेक निर्वाचित तथा विजयी प्रार्थी को मध्य विभिन्न पद अधिकार मिल सारी। तेबे एहाकु नै सेमाने निजर प्रतिक्रिया रखी कहिसन्ति जे एहा केवल गोटे अधिकार नुहे बरं बहुत बड़ दायित्व जे केउ भली भाबरे मुंबई को एक स्वच्छ शासन दिया जिवो, मुंबई को अधिक विकास करा जिवो एवं प्रशासन को मध्य अधिक सुदृढ़ करा जिवो। अन्यपटे नीतीश राणे मध्य यहाँ पर प्रतिक्रिया रखिसन्ति। से कहिसन्ति जे बारंबार आमे लोकमानकु अनुरोध करूथलु जे माने जय श्री राम नारा देई पारुछन्ति एवं मुंबई रो विकास चाहुछन्ति, निश्चित भाबरे सेई मानकु ही सुजोग मिलवा दरकार। शेषरे बीजेपी रो प्रार्थी ऋतु तावड़े को समस्त निजर मेयर बोली स्वीकार करिसन्ते। उनकी जो इच्छा थी देने की, हमारी नहीं थी। हम तो हमारा भगवा लेके आएंगे और भगवा लेके ही रहेंगे। लेकिन वो चाहते थे कि खान पठान, क्योंकि उनके अगर इलेक्शन में आपने देखा तो हरे झंडे लहराते हुए आपने देखे थे। हमारे पूरे इलेक्शन के कैंपेन में सिर्फ जय श्री राम और भगवा एजेंडा था। उनकी जो इच्छा थी देने की, हमारी नहीं थी। हम तो हमारा भगवा लेके आएंगे और भगवा लेके ही रहेंगे। लेकिन वो चाहते थे कि खान पठान, क्योंकि उनके अगर इलेक्शन में आपने देखा तो हरे झंडे लहराते हुए आपने देखे थे। हमारे पूरे इलेक्शन के कैंपेन में सिर्फ जय श्री राम और भगवा एजेंडा था। उनकी जो इच्छा थी देने की, हमारी नहीं थी। हम तो हमारा भगवा लेके आएंगे और भगवा लेके ही रहेंगे। लेकिन वो चाहते थे कि खान पठान, क्योंकि उनके अगर इलेक्शन में आपने देखा तो हरे झंडे लहराते हुए आपने देखे थे। हमारे पूरे इलेक्शन के कैंपेन में सिर्फ जय श्री राम और भगवा एजेंडा था। उनकी जो इच्छा थी देने की, हमारी नहीं थी। हम तो हमारा भगवा लेके आएंगे और भगवा लेके ही रहेंगे। लेकिन वो चाहते थे कि खान पठान, क्योंकि उनके अगर इलेक्शन में आपने देखा तो हरे झंडे लहराते हुए आपने देखे थे। हमारे पूरे इलेक्शन के कैंपेन में सिर्फ जय श्री राम और भगवा एजेंडा था। उनकी आज 44 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी का महापौर मुंबई की महानगर पालिका में विराजमान होने जा रहा है। मुंबई शहर का विकास करना, मुंबई महानगर पालिका को भ्रष्टाचार विरहित प्रशासन देना, और जब मुंबई शहर का विकास हो रहा है तो मुंबई शहर की सुरक्षितता को आबादित रखना, यह हमारा परम कर्तव्य है। और मुंबई की नई महापौर और मुंबई के नए उप महापौर सभी महायुति के नगर सेवकों के साथ में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन अनुसार सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, सम्माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और सम्माननीय उप मुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार, इनके मार्गदर्शन में आने वाले समय में काम करेंगे। मुंबई शहर का विकास करेंगे, उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे और जब ये हो रहा है तो मुंबई शहर को सुरक्षित भी वो रखेंगे। वैसे तो महापौर, उप महापौर और विविध समिति के जो अध्यक्ष है और नगर सेवक है, सभी पद जो है वो बहुत अहम है, महत्वपूर्ण है। सभी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, ये मुझे भी ज्ञात है। और मैं पिछले 5 साल 2017 से लेकर 22 तक नगर सेवक और स्टैंडिंग कमेटी का मैं चेयरमैन मेंबर रह चुका हूं। और मुंबई का प्रशासन और मुंबई की समझ After 44 years, BJP is going to install its mayor in the city of Mumbai, in the Mumbai Municipal Corporation. The mayor of Mumbai will work as per the vision of our Prime Minister Narendra Modi ji and as per the directions of our Honorable Chief Minister Shri Devendra Fadnavis ji, Deputy Chief Minister Eknath Shinde ji and Sunetra Pawar ji to give a transparent administration to Mumbai Municipal Corporation to do the development of the city of Mumbai. And while we do the development of city of Mumbai, to ensure the safety and security of Mumbaikars will be our prime objectives and responsibilities while we take over this Mumbai Municipal Administration, Corporation's administration. सर, रितु तावड़े जी का नाम जो है वो बीजेपी की ओर से दिया गया है नॉमिनेशंस के लिए, मुंबई मेयर के लिए। देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात है, एक सनातनी हिंदू पद्धति से, तौर तरीके से गणपति बप्पा का जयघोष करके शंखनाद के माध्यम से हम अपना जो मंदिर है, ये कार्यालय है, इस महानगर पालिका भाजपा गठ के कार्यालय से हमारी जो भारतीय जनता पार्टी महायुति की मेयर नॉमिनेशन के लिए यहाँ से रवाना होगी। तो ये अपने आप में उत्साह और खुशी की लहर ये सभी नगर सेवक और सभी मुंबईकरों के अंदर आज देखने मिल रही है। बिल्कुल, आज हमारे बीच में हम सभी के नेता, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय मुंबई अध्यक्ष आमदार श्री अमित साटम जी उपस्थित है। उनके ज़रिए आज ये घोषणा होगी मेयर के कैंडिडेट की और सभी नगर सेवकों को आज उनका मार्गदर्शन मिलेगा। और मुझे लगता है कुछ ही देर में आपके सभी को पेड़ा खिलाने का मौका हम सबको भी मिलने वाला है। बिल्कुल, ये पूरे मुंबई और महाराष्ट्र के सभी जनता के अंदर उत्साह की लहर है, क्योंकि मुंबई ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कैपिटल है और मुंबई का मेयर ये सनातनी बनने जा रहा है। ये अपने आप में गर्व की बात है और ये गर्व ये सभी महसूस कर रहे हैं और आज ये उत्साह आपको इस कार्यालय में देखने भी मिल रहा है। देखिए, लोगों ने काम करने वाले व्यक्ति जो पारदर्शक तरीके से मुंबई का विकास करेंगे, मुंबई का काया पलट करेंगे, ऐसे नगर सेवकों को, ऐसी पार्टी को चुन के दिया है और जो अपने धर्म पे, जो अपने आइडियोलॉजी पे चलते हैं। देखिए, हम लोगों ने 6 महीने पहले से ही ये घोषणा कर रखी थी और इस आशय का हम प्रयास भी कर रहे थे कि मुंबई का अगला महापौर महायुति का होगा, उप महापौर महायुति का होगा। निश्चित तौर पर मुंबई के तमाम मतदाताओं के हम आभारी होंगे कि आखिरकार उन्होंने महायुति में विश्वास जताया। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो गठबंधन है, उस गठबंधन को उन्होंने इस लायक समझा है कि हम मुंबई के विकास के कामकाज को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी से जो महिला सीट के लिए रिजर्व थी, जो महापौर का पद जो महिला के लिए जनरल अन्यपटे 1995 मसीहार एक मामला को नहीं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को गिरफ्त करने और परे तांकर असुस्थ होइजिबाकू नहीं विभिन्न प्रतिक्रिया रही। गोटे पटे पप्पू यादव का समर्थक और तांकर वकील कहते जे तांकर अवस्था गुरुतर रही, तेणु तांकु छाड़ी दिया जिबा आवश्यक और से जड़े भल नेता बोली विरोधी दलर अनेक नेता कहते। तेज अन्यपटे पुलिस निजर प्रतिक्रिया रखी कहते जे अनेक समर्थक तांकु अटकाई तांकर कार्य करने और सेमानंकु उपरे मध्य दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो।
IGIMF पहुंच चुके हैं और साइड में कर लो, साइड में कर लो। ये नॉर्मल प्रोसीजर है जो हमें करना होता है। विद इन 24 आवर्स वी हैव टू प्रोड्यूस टू ऑनरेबल कोर्ट, तो हम उनको ले जा रहे हैं वहाँ पे, और आगे की जो इसमें कार्रवाई हो सकती है वो लोग हम कर रहे हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन उनका हो गया है और अब माननीय न्यायालय में प्रोड्यूस किया जाएगा। कल उन्होंने जिस तरीके की लाने के दौरान उनके समर्थक भी कह रहे हैं, उनके तरफ से भी कहा गया कि धक्का-मुक्की कर थी, गिराया गया है। ना उनके साथ नहीं है, बल्कि सच ये है कि आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि पुलिस को कार्य करने से रोका गया था। उसमें समर्थक ज़्यादा, क्योंकि इमोशंस आना स्वाभाविक है, उनके इमोशंस पीक पे आ गए थे तो उनको रास्ता नहीं दिया गया था, बल्कि पुलिस के साथ ही उसमें वादा डाली गई थी। अच्छा, कितने लोगों पे FIR हुआ है सर्कल को लेकर? जो उसमें वीडियो फुटेज में जो लोग दिख रहे हैं उसमें उनके खिलाफ हम लोग उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। जो पुराना मामला है उसी में ले जाया जाएगा? हाँ, उसी में ले जाएगा। ये नॉर्मल प्रोसीजर है जो हमें करना होता है। विद इन 24 आवर्स वी हैव टू प्रोड्यूस टू ऑनरेबल कोर्ट, तो हम उनको ले जा रहे हैं वहाँ पे, और आगे की जो इसमें कार्रवाई हो सकती है वो लोग हम कर रहे हैं। कि जो भी आदमी संसद का सदस्य होता है उसके लिए लोकतांत्रिक मूल्य, संसदीय मूल्य और कानून एकदम ऐसा होना चाहिए जहां पर चाहे वो आम जन हो या जनप्रतिनिधि हो, उसको पालन करना पड़ेगा। कि जो भी आदमी संसद का सदस्य होता है उसके लिए लोकतांत्रिक मूल्य, संसदीय मूल्य और कानून एकदम ऐसा होना चाहिए जहां पर चाहे वो आम जन हो या जनप्रतिनिधि हो, उसको पालन करना पड़ेगा। कि जो भी आदमी संसद का सदस्य होता है उसके लिए लोकतांत्रिक मूल्य, संसदीय मूल्य और कानून एकदम ऐसा होना चाहिए जहां पर चाहे वो आम जन हो या जनप्रतिनिधि हो, उसको पालन करना पड़ेगा। कि जो भी आदमी संसद का सदस्य होता है, बिहार सरकार का जंगल राज पप्पू यादव खोल रहे हैं, तो बिहार सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सम्राट चौधरी के नाम का गृह मंत्री जो है, ये मूल रूप से डरे हुए हैं। बिहार में जिस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है, कुशासन चल रहा है, जंगल राज चल रहा है, उसके लिए पप्पू यादव लगातार जन जागरण कर रहे हैं और सरकार को ये जन जागरण मंजूर नहीं है। इसलिए 35 साल पुराने मामले में पप्पू यादव जी को जेल भेज। पप्पू यादव को कल देर रात पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। पप्पू यादव का ये कहना है कि मैं बीमार हूँ और पुलिस मेरी जब भी कोई नेता गिरफ्तार होता है तो वो बीमार होता है, ये जनरल नियम है। लेकिन सच्चाई ये है कि पुलिस कोई अपने तरीके से नहीं जाती है। माननीय न्यायालय का जब वारंट और कुर्की जब्ती उसको मिला, तो ये पुलिस की जिम्मेवारी है उसका पालन करना। और पप्पू यादव जी बाद में इस बात को समझ गए कि माननीय न्यायालय का निर्देश है, इसमें पुलिस की कोई गलती या पुलिस का कोई मामला नहीं है, और वो चले भी गए। उसके बाद थोड़ा देर किए लेकिन चले गए, और ये कोर्ट का ऑर्डर था, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए पप्पू यादव जी को ये बात मानना चाहिए कि कोर्ट का ऑर्डर था और उनकी गलती से ही उन्होंने बेल नहीं लिया था, बेल टूट गया था, तो ये उनकी गलती हुई थी या उनके वकील की गलती हुई थी। पश्चिम बंगाल में सांसद पप्पू यादव को कल देर रात पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। पप्पू यादव का ये कहना है कि मैं बीमार हूँ और पुलिस मेरी जब भी कोई नेता, अब मुझे लगता है राजनीति से प्रेरित बयानों के सिवाय पप्पू जी के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। दरअसल ये 31 वर्ष पुराना ये मुकदमा है और MP MLA कोर्ट ने कुर्की जब्ती के आदेश दिए थे और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। अब मुझे लगता है राजनीति से प्रेरित बयानों के सिवाय पप्पू जी के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। दरअसल ये 31 वर्ष पुराना ये मुकदमा है। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर 4टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत। समय होछि ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।